नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हम हैं आज IIM काशीपुर में। क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज़ नितिश। Okay. आई एम फ्रॉम MBA सेकेंड ईयर। और स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है हमारा, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकेत है Okay. एंड आई एम ऑल्सो इन MBA सेकेंड ईयर ओके और मेरा स्पेशलाइजेशन ऑपरेशंस। ओके। तो ये दोनों लोग मतलब फाइनल ईयर में हैं आप लोग, राइट? तो आप दोनों लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्या रहा था आपका कैट में परसेंटाइल? सबसे पहला सवाल। कैट में अगर परसेंटाइल बोलूँ तो अराउंड 95 पॉइंट समथिंग रहा था, कुछ 95 इतना एग्जैक्ट तो अब याद नहीं। अच्छा, आपका क्या रहा था? अराउंड 95। 95। ठीक है। तो क्या इतने कम टाइम तक कैट का एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? देखिए, करने को तो कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बोथ का वर्क एक्स बैकग्राउंड रहा है। कितना टाइम आपको लगा था? हमें तो लगा था अप्रॉक्स, हमने 3 महीने लास्ट के जो थे उसमें हमने अच्छे से मेहनत की थी, ठीक है। क्योंकि हम दोनों का वर्क एक्स है तो हमें अपना वर्क के साथ साथ ये करना पड़ता, तो हम वीकेंड्स में ही ज़्यादा समय दे पाते थे। ओके। अच्छा, इससे पहले जॉब करते थे? हाँ। कहाँ जॉब करते थे? तो वहीं पे कोलकाता, वहीं पे तो हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मोस्टली वहीं पे काफ़ी ज़्यादा ही समय जाता था ऑब्वियसली। तो वीकेंड्स में ही हम ये सब काम कर पाते थे कैट को लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं तो सिर्फ 2 महीने में ही आप नहीं कर सकते हो, अगर आप अच्छे से टाइम दो, क्योंकि कैट एक टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर सिलेबस देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कंपेयर टू अगर जो कैट एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने पहले भी एंट्रेंस एग्जाम जो दिया हुआ है, JEE एंड ऑल दिस एग्जाम दिया होता है, उसके कंपेरेटिवली कैट का सिलेबस और जो डिफ़िकल्टी लेवल है बहुत कम होता है। बट वो टाइम मैनेजमेंट की बात है कि आपको सही टाइम में सही क्वेश्चन और सही डिसीजंस लेने हैं। अच्छा देखो, जैसे हमारा नाम है कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड, ठीक है? तो यूट्यूब पे जब एक बच्चा सर्च करेगा ना कि हाउ टू क्रैक द कैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन 30 डेज 40 डेज, तो बहुत सारी ज्ञान वाली बातें आ जाएंगी, है ना? हम चाहते हैं आप बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताओ, जिससे कि अगर पॉसिबल है तो क्या प्रैक्टिकल अप्रोच लेके एक बच्चा क्लियर कर सकता है? प्रैक्टिकली तो यही है कि ट्रू हार्ड वर्क। अच्छा। ट्रू हार्ड वर्क। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 30 दिन में 40 दिन में अगर कैट कंप्लीट कर लूँ तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क ही आपको बचा सकती है, क्योंकि यहाँ तो अब कोई स्मार्ट वर्क काम आनी नहीं है, क्योंकि 30 ही दिन बचे और सिलेबस रहती है काफ़ी ज़्यादा, और आपके पास टाइम, आप अदर चीज़ भी कर रहे हो तो साथ साथ, तो आप ऑन एन एवरेज नहीं भी तो अगर डेडिकेटली 5 to 6 आवर्स डेली दोगे तो ही आप जा करके उस पोजीशन पे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि वो डे है। आप भले ही कितना अच्छा कर रहे हो पहले या बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन आप क्या परफॉर्मेंस की वो मैटर करता है। तो ये सीरीज ऑफ प्रिपरेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है। क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे आप? ऑल्सो कैट इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग कि आपको नहीं पता है, यू नो एवरीथिंग। सो इट्स ऑल अबाउट कितने परसिस्टेंट आप अपने एफर्ट्स में, क्योंकि सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉक्स यू गिव। बिकॉज अगर आप एक एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स यानी 20 to 30 मॉक्स जो कि आप दे सकते हो लास्ट के 2 months में, आप हर अल्टरनेट डे पे भी मॉक्स दे सकते हो, तो इसमें आपके बहुत 100 to 150 सेट ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड दैट आर इनफ टू क्रैक द कैट। तो आप लोगों ने क्या सेल्फ स्टडी की थी या कहीं से कोई रिसोर्स यूज़ किया था आपने? मतलब मेरा तो सेल्फ स्टडी नहीं था, मैंने वहीं पे कोलकाता में एक लोकल इंस्टीट्यूट है वहीं से मैंने तो किया आपको क्या लगता है और आपका क्या? मेरा भी सेल्फ स्टडी था एंड अपार्ट फ्रॉम सेल्फ स्टडी मतलब मेरा एक एडवाइस है कि सम गुड क्वालिटी मॉक्स वुड बी बेटर टू प्रिपेयर। आपको क्या लगता है सेल्फ स्टडी से क्रैक किया जा सकता है, या अभी जैसा हवा बना हुआ है कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हो तो क्रैक कर पाना नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना जज कर पाते हैं, कि आप कितना एफर्ट्स लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ ए कोचिंग इंस्टीट्यूट तो दे आर के उनके पास एक सर्टेन प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आपको वेल प्रिपेयर कर देते हैं। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो मॉक्स वुड बी इनफ, और आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप लोग भी ज्वाइन कर लो। तो 2 और स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? निहाली सावंत। ओके, आपका? प्रीत तेजवानी। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं यहाँ पे MBA एनालिटिक्स में हूँ। MBA एनालिटिक्स फाइनल ईयर? फाइनल ईयर, सेकंड ईयर। आपका? मेरा MBA कोर फाइनल ईयर। क्या परसेंटाइल आता मैम आपका? भूल तो नहीं गए हो आप? नहीं। अच्छा, याद है? 94 था। 94 था। आपका? 96। तो वही अभी इन लोगों से डिस्कशन हो रहा था कि क्या अभी जितना टाइम बचा हुआ है कैट क्लियर किया जा सकता है? 26 को एग्जाम है। हाँ, हो सकता है, मतलब अगर डेडिकेटेडली कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताओ आप जिससे यूज करके। प्रैक्टिकल तरीके तो वही है कि हर दिन एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देके टेस्ट सीरीज जो है वो करना चाहिए। मतलब इंपॉर्टेंट बहुत वो होता है कि जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज है वो देके तुम्हारा क्या स्कोर आता है, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारी वीकनेस पता चल जाती है और उस बिहाफ पे तुम और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। आप कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दो। हाँ, तो हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैप आ रहा है, भले ही आप कितने भी टायर्ड हो, आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे निकालो और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, वही लॉन्ग रन में काम आएगी। और जैसे कि बताया कि मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे देने चाहिए। ओके, ठीक है। एक और इंजीनियर वर्सेस नॉन इंजीनियर बहुत बड़ा डिबेट चलता है ना, तो अभी कैट का जो सिलेबस देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि फेवर करता है वो इंजीनियर्स को, और आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का ही है, तो अनबायस्ड होके बताओ आप आपको कितना बेनिफिट मिला
इंजीनियर होने का? अनबायस्ड बताओ तो हाँ, थोड़ा बेनिफिट तो मिला ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ड्रिवन भी होता है काफ़ी हद तक, जो शायद नॉन इंजीनियर्स को इतना कोप अप करने के लिए डिफ़िकल्ट होता होगा, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, मतलब इट्स नॉट, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है बट वो इतना डिफिकल्ट है नहीं, एनीबडी कैन डू इट, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर रेशियो देखो तो फ्रेशर आई मीन नॉन इंजीनियर्स भी उतने ही हैं जितने इंजीनियर्स हैं, तो फॉर अ रीजन इक्वल है बिल्कुल, इक्वल नहीं, थोड़ा सा इंजीनियर का रेशियो ज़्यादा है, 40, हाँ 52, तो दैट क्लियरली एक्चुअली शोज एन एग्जाम्पल कि इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर नॉन इंजीनियर्स ऑल्सो, हो जाता है, क्योंकि अब मैथ्स अगर क्वांटिटेटिव देखो तो वो इंजीनियर के लिए एडवांटेज है, लेकिन दूसरा देखो अगर VARC देखो, वर्बल वाला देखो, तो वो दूसरे उठाते, तो इट्स अ बैलेंस, ये मैं बोलूँगी। जैसे IIM बैंगलोर ने एक इनिशिएटिव इस बार लिया, उन्होंने क्वांट का जो वेटेज था उसको कम कर दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि पूरे कैट के सिलेबस को ही ऐसा करना चाहिए कि ताकि वो थोड़ा सा मोर फेवरेबल हो जाए जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी? आपका बैकग्राउंड क्या था पहले ये बताओ? मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियर की हो, बताओ, कोशिश करो फिर भी अनबायस्ड होने की। ऐसी बात नहीं है, अगर आप IIM में देखो तो हमारे जितना भी सिलेबस है वो इक्वली डिवाइडेड है, तो हम लोग जैसे इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स के लिए जो क्वांटिटेटिव पार्ट है वो वाले सब्जेक्ट्स वेरी इजी हो जाते हैं, ठीक है, बट ऑन द सेम टाइम हम लोग आपस में डिस्कस करके जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनको भी गाइड कर देते हैं, ठीक है, पीयर रिव्यू, पीयर लर्निंग के थ्रू, और ऑन द सेम टाइम जो मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट BBA बैकग्राउंड से है तो उनको ज़्यादा अच्छा आता होगा, तो ऐसी बात नहीं है कि वो फ्रेशर हो या फिर वर्कएक्स हो, तो ये कोई डिपेंड नहीं करता, तो वो इंजीनियर्स को गाइड कर देते हैं, तो हम लोग मिलाकर सब कुछ कर लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि कैट के सिलेबस को चेंज करने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। कुछ लोगों को VARC में एडवांटेज है, कुछ लोगों को क्वांट में एडवांटेज है, तो ओवरऑल जो भी स्कोर आता है वो सही आता है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट सवाल होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों का इंटरव्यू कैसा रहा था? चलो कैट तो क्रैक कर लिया आपने, बट इंटरव्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्योंकि कैट क्लियर कर लेना श्योरिटी नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी, तो क्या रहा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे और कितना टाइम गया था पूरे इंटरव्यू? ओके, सो बेसिकली डिटेल में आप चारों लोग बताना, ठीक है? सो ये इंटरव्यूज थोड़े बहुत ग्रिलिंग तो रहते ही ठीक है, है। और नॉट ओनली जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन होता है कैप राउंड से, ठीक है, देयर आर 9 IIMs विच कम थ्रू कैप राउंड, ठीक है, ठीक है, उसके अलावा भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे और वो भी मेरे लिए काफ़ी ग्रिलिंग रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि ठीक है। क्वेश्चंस रेंज फ्रॉम योर मतलब आपने बैचलर्स में क्या किया, आपका वर्क एक्स क्या था, प्लस करंट अफेयर्स भी रहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होंगी, बट उसको आप कैसे हैंडल करते हो। क्या तरीका होना चाहिए? आपने तो क्रैक किया हुआ है, हाँ, तो लेट्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्या सही अप्रोच है? तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है, तो जैसे कि मेरा पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उस आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं बोल दूंगा मैम आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट, मैं इसको एक बार देख के फिर आपको बता सकता हूँ, बट अभी मुझे नहीं पता। तो एक तो ये अप्रोच है, दूसरा ये अप्रोच है कि आप कुछ कुछ बोले, बट वो कभी कभी आपके नेगेटिव जा सकता है, जो कि बहुत लोग करते हैं ट्राई, बट उनके ऑपोजिट जा सकता है वो चीज़, तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि आई विल टेक अ गेस मैम, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप एक गेस लेके आप आंसर दे सकते हो। कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू अराउंड 15 to 20 मिनट्स ही चला था, ठीक है, और उसमें भी मोस्टली मेरे वर्क एक्सपीरियंस से पूछे गए थे क्वेश्चंस। हाँ, और कोई ऐसा ग्रिलिंग वाला क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, मुझे करंट अफेयर्स पूछे गए थे, मतलब 4-5 क्वेश्चंस थे, उसमें से 2-3 मुझे नहीं आए थे, तो उस टाइम भी मुझे लगा था कि ये तो काफ़ी हार्ड है इंटरव्यू, कैसे निकलेगा, बट मैंने वही अप्रोच रखा कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इफ़ यू विल गिव मी अ चांस आई कैन टेक अ गेस। तो मैंने गेस लिया, तो एक आधा उसमें से सही हो भी गया था, तो वही अप्रोच रहा था मेरा। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू को? एक चीज़ जो इसके लिए ऐड करूंगी, ऑनेस्टी, जैसे अगर नहीं आता है बोल दो नहीं आता है, इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, बहुत इंटरव्यूज ऑनलाइन हुए थे, लेकिन तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता चलता है, तो बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस गो हैंड इन हैंड, तो वो एक होता है। एंड सेकेंड, तुम जिस फील्ड में काम किया हो, इधर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हारा एजुकेशन वाले चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, अगर तुम्हारा वर्क एक्स है तो बस तुमने क्या काम किया है उसका नॉलेज नहीं होना चाहिए, बट उस इंडस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रोसेस का पता होना पूरा प्रोसेस का पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, अब जैसे मेरा IT इंडस्ट्री है, तो स्पेसिफिकली मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए काम कर रही थी, तो काम तो मेरा सॉफ्टवेयर का था, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या चेंजेस चल रहे हैं वो भी मुझे पता होना था, तो वो उसके ऊपर मेरे क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो तुमने कैट क्लियर किया एक जगह पे होता है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज कितना है, तुम्हारा जनरल नॉलेज कितना है, तुम्हें तुम्हारे इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है, तुम्हारे एजुकेशन बैकग्राउंड का कितना नॉलेज है, इस सब के बारे में पूछते हो। और एक और चीज़ जो वो बहुत
स्टर्नली पूछते क्यों करना है MBA। ये वही मेरा सवाल था, वाई MBA वाला, Why MBA? राइट, कि तो इंजीनियरिंग करके एक सीट तो वहाँ वेस्ट हाँ। की, अब फिर IIM जा रहे वही, हो, क्योंकि तो अगर उसका तुम क्या सवाल आंसर मतलब दिया था आपने? अब वही मैं बोल रही हूँ कि हर एक वो बहुत सब्जेक्टिव है, हर एक इंसान का MBA करने का रीजन अलग ठीक होता है। है। कुछ लोग सही में बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ करके करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा, जैसे मेरा वर्क एक्स था, मुझे चेंज चाहिए था फील्ड के लिए, या आई वांटेड टू एंटर अ डिफरेंट डोमेन, उस वजह से मेरे को मतलब तुम अगर अराउंड देखते हो, अगर मैं IT इंडस्ट्री में, बट एक कोई इंडस्ट्री है कि नहीं मेरे को इसमें जाना है, मन कर रहा है इसमें जाने का, स्विच करने के लिए MBA इज ईजी। तो मैंने वही चीज़ था वो डायरेक्टली बोला। तो ये तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि तुमने कैट क्लियर किया हो गया, गोल क्लियर होना चाहिए, और वो तुम बताना तुम्हें आना चाहिए सही से कि तुम्हारा गोल कैसा क्लियर है एंड व्हाई दे शुड सिलेक्ट। मतलब ये एक डिसाइडिंग क्वेश्चन हो सकता है उनके लिए, राइट? अगर आप वाई MBA नहीं आंसर कर पाते हो ठीक से, तो हो सकता है कि उस क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप रिजेक्ट कर दें, बहुत मैटर करता है कि वाई MBA का गोल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। उनको अगर लगेगा कि बस ये करने के लिए आए तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, दे विल टेक अ पर्सन हु इज मोर जेन्युइन कि उसको MBA क्यों करना है एंड हाउ दैट पर्सन कैन बी बेनिफिट टू द इंस्टीट्यूट आल्सो। तो ये और लॉजिकली इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए ना, क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप MBA करने क्यों जा रहे हो, राइट? ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? सो ये एक ऐसा मत है कि लोगों को लगता है कि इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो जाएंगे ये वो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी इंटरव्यूअर होता है पैनल, दे आर हेयर टू सेलेक्ट यू ओनली। ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, बट वो बस एक चेक कर रहे हैं कि आप जो बंदे हैं वो सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं ये हेक्टिक MBA शेड्यूल, ठीक है। आपको वो ग्रूम कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे। तो मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था कि पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन से ही, मोस्टली इंट्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ आइस ब्रेकर, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको हर चीज़ से सब कुछ पता होना चाहिए एक्चुअली जो भी आप बोल रहे हो, बिकॉज एक जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो एक ऐसा तरीका है कि आप इंटरव्यू को डाउट कर सकते हो, डायरेक्शन तय कर दे सकते हो आप कि कहाँ हाँ। जा रहा है इंटरव्यू, है ना? जैसे मैं पटना बिहार से हूँ, तो मुझसे पूछा गया बिहार के बारे में, बेसिकली पूरी हिस्ट्री पूछी उन्होंने। वो ये ऐसा जानना चाहते थे कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो उसके बारे में आपको कितना पता है। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बट मोस्टली कॉमन आंसर्स वो जानना चाह रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क एक्स पे पूछा जाता है कि आपने जो एक्चुअल में काम किया है वो आपको कितना पता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फेक एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा ले आते हैं, राइट? हाँ। हाँ, ठीक तो है। फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेते हैं, बट वो ऐसा ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उनको पता चल जाता है कि हाउ मच जो आप बोल रहे हो वो कितना सच है और कितना झूठ। ओके, ठीक है, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस मेरा जो एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टेड था, कैसा था, बताइए। क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने सडनली पॉलिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया ओके। कि आप राज्यसभा में कैसे बन जाओगे मेंबर, कैसे लोकसभा के मेंबर बनते हैं, कैसे ये इलेक्शन लड़ते, कैसे वो इलेक्शन लड़ते। तो मैं क्या आंसर दे, मेरे को थोड़ा बहुत पता था, जैसे पता थोड़ा बहुत पता था, तो उसका मैं आंसर जो कॉमन आंसर्स थे कि राज्यसभा कैसे बनते हैं, लोकसभा में कैसे बनते हैं, तो बेसिक कॉमन है ये। तो ऐसा तो नहीं था कि आपने बताया कि वेस्ट बंगाल से इस वजह से उनका इंटरेस्ट आ गया इसमें? मे बी आई डोंट नो उनके माइंड में क्या था, उनको उस लगा time में- पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर हो गए। हाँ उस टाइम में वो इलेक्शन प्रोसेस भी थे बंगाल के, तो उसमें भी वो पता नहीं कहाँ से वो पॉलिटी आ गया। मेरे इंटरव्यू में बहुत कम मेरे वर्किंग से मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड पे पूछा गया, तो बहुत ज़्यादा पॉलिटी पूछ दिया। तो ये एक आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सडन आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो यू हैव टू कि कैसे आपको हैंडल करना वो आपको भी आना चाहिए। सो इट्स लाइक कि आपको हाउ टू ड्राइव योर इंटरव्यू। सो इफ़ दे आर आस्किंग कि समथिंग पॉलिटी और समथिंग, क्योंकि यू कांट, तुम्हें कॉमर्स मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से तुम्हारा वर्क ट्रेडिंग फर्म में सारी इंडस्ट्रीज़ में, और अचानक से तुमको पॉलिटी, वो भी एकदम डीप डाउन पॉलिटी पूछने लग गए, तो वहाँ पे तुमको अपने आप को संभालना हो कि नो, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है मैं उस पर खेलूँ, जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उस पर आप मेरे एकेडमिक डोमेन पे पूछिए। बट आप उसको डॉज भी तो नहीं कर सकते हो ना, अगर वो पूछ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, बताना, राइट? बट अब बहुत मतलब क्या बोल, बहुत डिप्लोमेटिकली आपको वहाँ से हटना होगा, आपको सर्वाइव करना होगा वो इंटरव्यू। क्या तरीका था आपका? और तरीका मैंने कि फिर मैंने 2-3 क्वेश्चन आंसर किया, फिर मैंने देख रहा हूँ कि वो पूछे ही जा रहे, सेम पॉलिटी पे ही जा रहे, तो मेरे को एक टाइम मिला कि नहीं अब तो मुझे स्टॉप करना होगा। किस तरीके से किया तो आपने? अब वही जैसे कि समझना मैं चाह रहा हूँ। एकदम उस टाइम में आपको क्या होगा कि आपको एक्सेप्ट करना होगा पहले कि सर आई डोंट हैव दैट मच डीप नॉलेज इन पॉलिटी, सो my strong part is this and when you are saying your strong part is this, then you have to be very confident and very knowledgeable about it. बिल्कुल। So जब मैंने बोला कि I am very strong about my work ex and my academics, तो मुझे पता था क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था, तो फिर वहाँ से फिर वो थोड़ा ड्राइव हुआ मेरे वर्क एक्स और थोड़े मेरे academics पे लास्ट के 7 to 8 मिनट्स में। तो फिर वहाँ पे मैंने आंसर्स फिर दिए उन सब चीज़ों के, तो शायद मुझे लगा कि जो मेरा वो तो उन पे डिपेंड करता है उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ शायद मेरे काम आई, जो लास्ट में मैंने अपना स्ट्रेंथ पॉइंट उनको बताया।